भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। उपालंब लीला। इस प्रकार भगवान जी की नित्य लीला होने लगी। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि एक काम करें, जरा मैया को इस बात को बता दें ताकि वह सुनकर के राजी हो। वो लाना देने का ये मतलब नहीं कि वे नाराज हो जाएं। हमारे घर चोरी हो गई और तुम्हारा लड़का चुरा करके ले गया, बड़ा बदमाश है, इसको दंड दो, इसलिए नहीं। वो चाहती थी कि दंड तो मैया दे नहीं और जा करके हम वहीं उल्लाना दें और उन्हें देखें। मैया को सब बात सुनावें और मैया भी आनंद में झूम उठे और ये जरा सा डरे, फिर हम इसकी ओर देख करके हंस दें। तो ये भी हंसने लगे, फिर हमको बड़ा आनंद आएगा। इस प्रकार मनोरथ करके वे सब उल्हाने बहाना लेकर के नंद बाबा की यहाँ पे पहुंच गई। वहां जाकर के बोली, गोपियां नंद बाबा के यहाँ जाकर के उल्हाना देने लगी। इसका संक्षिप्त अर्थ ऊपर आया है। ये गोपियां उल्हाने का बहाना लेकर के गई। उस समय वहां नंद भवन में क्या हो रहा था। अब मैया को आनंद देने की बात से उनके मन में भी आई कि एक आध चोरी जरा यहाँ भी कर ले, मैया हमारी कला तो देख ले। और कोई बात नहीं, मैया देख ले, चोरी से मतलब नहीं, वहां मतलब है मैया को प्रसन्न करने से। मैया को जरा दूसरे काम में भेज दिए, प्रेरणा कर दी। मैया उधर गई और इधर ये मटकी में हाथ डाल करके मक्खन निकालने लगे। इतने मैया आ गई। मैया ने देखा कि मैं मक्खन में हाथ दिए है, तो बोले क्या कर रहे हो कृष्णा, बड़ी बाल सुलभ बात है। मैया बोली, अरे कन्हैया और मेरे बाप कहाँ हैं, तू क्या कर रहा है। अब माँ को खड़ी देखा तो बेचारे डर गए और माखन चोरी करना छोड़ दिया। अब जैसे छोटा निर्बोध बच्चा बोलता है, अपने में बड़ी समझदारी ला करके इसी प्रकार उन्होंने थोड़ी देर सोचा कि वे माँ से क्या कहें। फिर बोले, अरे मैया देख, तो तुझको ठीक पता नहीं, तुमने मेरे कंकन में पद्म राग मणि लगा दिया, तो इसकी लपट से मेरा हाथ जलने लगा। क्या करूं, मुझे ठंडा करना था तो मैंने मक्खन के मटके में हाथ डाल दिया। मैया प्रसन्न होगी, मैया को जरा सा हाथ दिखाया। इसके बाद जिस दिन वह गोपी पहुंची उस दिन क्या था, बड़ा सुंदर भाव है। मैया दधि मंथन कर रही थी और दधि मंथन की ध्वनि श्याम सुंदर के कर की करधनी के घुंघरू और पैरों के नपूर ये मिलकर के स्वर बजने लगा और ये नाचने लगे। अब गोष्ठ से दूध लेकर के आने वाले गोप ये श्याम सुंदर का नृत्य देख देख करके सब के सब मतवाले हो गए। कलश रखना ही भूल गए कि इसको कौन कहाँ रखे। इनके कंधों पर से भी कितने कलछे तो ढरक गए और दूध की धारा बहने लगी, परंतु इनको कोई भान नहीं। सबकी आंखें लग गई नंद नंदन को देखने में और ब्रज रानी के आनंद की सीमा ही नहीं। वे नाचने लगे। ये ज्यों ज्यों बिलोवें त्यों तो ये उनके साथ ताल दे दे करके नाची। त्यों त्यों मोहन नाचे ज्यों ज्यों रही घमरों को होई। बड़ा आनंद हुआ। नाचते नाचते ही ब्रजेंद्र नंदन आनंद मत हो उठे। ब्रज रानी ने हाथ में बड़ा सुंदर
माखन का लौंदा लिया, बोली ले ले। अब बार बार ये मणि खंभ में देखें, एक बार एक गोपी को ऐसा ही वहम हुआ था। एक बार स्वयं श्री श्याम सुंदर जी को वहम हुआ और आज मैया को वहम हो गया। वह आज मणिखंभ के पास ही थी। श्याम सुंदर वहीं थे, मक्खन देने लगी श्याम सुंदर को और उन्हें मणिखंभ में अंदर दूसरा दिखा। मैया चकित होगी, भूल गई, बोली एक सा नाच रही हैं, एक सा स्वरूप है, ये नीलमणि एक था, दो कैसे हो गया। अब ब्रजेश गृहिणी सोच में पड़ गई, प्रवाह में बह गई। उसका चित्त और भी चंचल हो उठा, बुद्धि थक गई। ब्रज रानी ने सोचा कि दो ही तो हैं, बड़ा अच्छा हुआ, लाला एक से दो हो गए। तब उन्होंने माखन के दो हिस्से कर दिए। तब कर्णपूर्ण ने उसको देखा और देख करके स्तवन किया। मैया ने देखा कि दो हो गए तो दोनों को खिलाना है। तब वो नवनीत के दो भाग करके खिलाने लगी। ये दृश्य यहाँ तो हो रहा था, इतने में ही उल्लाहने का मिस लेकर के गोपियाँ पहुँच गई। इतने में मैया बोली, तुम लोग आज इस समय सब की सब क्यों आ गई? तब लाला को देखने आई हो? क्या लाला को देखने आई हो? अब मैया के मन में दो चीज़ें, एक तो ये कि अगर ये देखने आई हैं तो जरूर देखें और सब आशीर्वाद दें जाएं, मेरे लाला को खुश होकर के जाएं। और दूसरी बात मैया के मन में ये कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए। ये वात्सल्य माधुर्य भाव है। मैया दिखाना भी चाहे और ना दिखाना भी चाहे। बोली क्यों आई हो? वे जरा गुस्से में बोली, अरे क्या करें? तब मैया आश्वस्त हुई कि नज़र तो नहीं लगेगी, नज़र तो मोहित होने पर लगती है और ये तो गुस्से में बोलती है, परंतु आशीर्वाद नहीं देगी। तब मैया नम्र होगी, पर आंखें उनकी जरा लाल थी। यशोदा रानी बोली, क्यों आई हो? तब वह बोले, बताऊं क्यों आई? गोपी ने कहा, ब्रजरानी क्या बताऊं? ये तेरा जो लाला है, ये है तो छोटा सा, अब ये जरा सा बच्चा है, लेकिन देख ये बड़ा उच्छृंखल होता चला जा रहा है। अभी छोटा सा पौधा अभी अभी अंकुरित हुआ, केवल 2 ही पत्ते लगे हैं, अभी कौन सा बड़ा हो गया है। अभी इसकी ये दशा है कि सारे भवनों को कंपा रहा है। जब शक्ति विकसित नहीं है तब, और जब बड़ा होगा तो सारे ब्रज को नष्ट कर डालेगा। इसकी आजकल बड़ी चेष्टा ऐसी ही हो रही हैं, जो तो जब ये विशाल वृक्ष बनेगा, शाखा पत्र पुष्प और फलों से समन्वित हो, तो तुम्हारा ये नीलमणि क्या क्या करेगा। मैया जरा सोच लो। इतना ही नहीं, और अगली बात कह ना सकी तो देखा श्याम सुंदर की ओर, और देखते ही मोहित हो गई। आंखों में प्रेम अश्रु आ गए और चुप हो गई। स्वर्ण सिंहासन पर यशोदा रानी बैठी है और ये उनकी गोद में बैठे हैं और मैया कुछ खिलाने का उपक्रम कर रही है। गोपी ने श्री कृष्णचंद्र की ओर देखा तो वे मुस्कुराए। मुस्कुराते ही इसको प्रेम आवेश हो गया और इसको ऐसी भंगिमा से देखा कि उसके मुंह पर हंसी छा गई। पर सोचा कि कहीं मैंने हंस दिया तो मेरी उल्लाने की मुद्रा ही नष्ट हो जाएगी। उसने मुंह फेर लिया और अपनी हंसी को किसी तरह रोका। यशोदा बोली, सखी तुम तो बड़ी कविता करने लगी। ये नीलमणि है, बताओ तो इसने क्या किया। अब उसको तो हंसी आ रही है, बतावे क्या। इतने में दूसरी बोली, मैया मैं बताती हूँ। ये तो बेचारी तेरे डर से कुछ बोल ही नहीं रही, ये बड़ा नटखट हो गया है। ये क्या कहता है कि जब घर में गो दोहन नहीं हुआ रहता
उसके पहले ही ये जा पहुंचता है। और अकेले ही नहीं पहुंचता, अपने साथ सैकड़ों बालकों को दल बल के साथ बटोर करके ले जाता है। और कब पहुंच जाता है, कैसे पहुंच जाता है, ये पता नहीं लगता है। जा करके बछड़ों की रस्सी खोल देता है, बछड़े सब दूध पीने लगते हैं गायों का। फिर हम दौड़ती हैं, गोप दौड़ते हैं, तब तक बछड़े अपना अपना दूध पी चुकते हैं। ये काम कब करता है और क्या तुमको मालूम है? देखता है कि जब ये खाली बैठी हैं। और कब काम कर रही हैं? जब हम खाली होती हैं तब नहीं जाता। हम जब घर के काम में फंसी हुई होती हैं, काम कर रही होती हैं, तो उसको कोई डर नहीं रहे कि कोई पकड़ लेगा, तब जाता है। असमय में जाता है। जब जाता है तब तुरंत ऐसी चेष्टा करता है, मैया बोली एक काम करो, तुम इसे डरा करके भगा दिया करो। एक गोपी बोली, तुम कहती हो डरा दिया करें। अरे ब्रजरानी क्या करें, जब हमें गुस्सा आता है और हम इसे डराने जाती हैं तो इतने में ये हंस देता है। इसकी हंसी इतनी मोहनी है कि हमारा तमाम क्रोध शांत हो जाता है। हम वहां कुछ बोल सकती ही नहीं। अरे मैया, मैया को गुस्सा नहीं आ रहा है, मैया सोच रही है कि बड़ा सियाना है, इस बुद्धू में बुद्धि आ गई है। मैया हंस करके बोली, अरे बात तो सही, फिर ये करता कैसे है, ऐसा क्यों करता है, कुछ तो कारण होगा। दूसरी गोपी बोली, नंदरानी क्या बताऊं, ब्रज में तुम्हारा राज, तुम मालकिन और ये तुम्हारा बेटा राजकुमार है। अब बताओ हम इससे कैसे निपटती। अरे मालिक का लड़का है, राजकुमार है, और इसका दोष कैसे बतावें। तुम नाराज नहीं हो ना, देखो ये बड़ा चिट्टोरा हो गया है। हमारे घर में बड़ा सुंदर सुंदर सुस्वादिष्ट दूध माखन होता है, ये खाने के लिए सब करता है। चिटोरा है ना। जब हम बछड़े को बांधने जाती हैं तो ये हमारे घर को सुना दे करके घर में प्रवेश करता है और दधी माखन खा लेता है और सबको खिला देता है। ये बड़ी बड़ी युक्तियां जानता है, चोरी की कला में ये निपुण है। ये इस स्ते योग में बड़ा निपुण हो गया है। चोरी की कला जितना ये जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जानता। ये सारे चोरों का गुरु है। तब ब्रजरानी हंस करके बोली, अरे पगली, जब ये खाने की को जाता है तो खाने को दे दिया करो ना। तो देती नहीं है, कंजूस है। ये ठहरा छोटा बच्चा, इसलिए शिशु स्वभावश ये तेरे घर में छिप करके खा लेता होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। गोपियाँ बोली, नंदरानी तुम्हें तो मालूम नहीं कि लाला तुम्हारा क्या क्या करता है। जब द्वार पर जाता है तो हम कितना आग्रह करती हैं कि बेटा खा ले, माखन लेकर आती हैं, तब डांटता है कि माखन दिखाने आई है। क्या मेरी माँ के घर में माखन नहीं है, तेरे घर में क्यों खाऊं, मैं नहीं खाता, जाओ। बोली, मैया इसको दी हुई चीज़ भाती नहीं है, चोरी हुई चीज़ इसको अच्छी लगती है। जब ब्रजरानी हंस पड़ी और लला का मुंह चूमने लगी, तब भगवान ने बंकिम चितवन से टेढ़ी नज़र से उनकी ओर देखा, फिर माँ की ओर देखा, मानो दोनों के हृदयों को देख रहे हैं कि कहाँ क्या भाव है। देखा कि गोपियाँ तो मात्र मुझे देखने के लिए आई हैं और लहना आदि कुछ है ही नहीं, और मैया के मन में गुस्सा आया नहीं। मैया भी हंस रही है, नहीं हंसती तो मुंह क्यों चूमती। इतने में नंदरानी गोपियों से बोली, अरे देखो, जैसा मेरा बेटा वैसा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा ही तो है। इसने अगर तुम्हारे घर में माखन
खा ही लिया तो कौन सी बात है। तुम्हारे घरों में जो तो माखन के भंडार हैं। ये कहना था कि अब गोप सुंदरियों को तो खेल देखना था, तो वे हाथ नचा नचा करके बड़े जोर से बोली, मैया ये खाता तब तो कोई बात नहीं, पर तुम तो देख पाती नहीं ये कितना उपद्रव मचाता है। हजारों हजारों बंदरों को बुला लेता है और अकेले घर में घुस करके मटकों के मटके मक्खन दूध और दही निकाल निकाल करके बंदरों में फैला देता है। अब उन बंदरों में छोटे बड़े जवान बूढ़े सब रहते हैं। जब उन बंदरों का पेट भर जाता है तब अपने सखाओं से कहता है कि देखो भैया ये गोपी बड़ी फूहड़ है, इसके घर के माखन और दही में जरा सा भी स्वाद नहीं है, तभी तो ये बंदर भी नहीं खाते, ये मक्खन बिलोना भी नहीं जानती, ना इसे दही जमाना आता है, ये तो केवल मूर्खा है। यूं कह करके फिर कहता है चलो अब इसके यहाँ नहीं आएंगे, ये मक्खन निकालना बनाना नहीं जानती। इसके बाद ये घर के मटकों को फोड़ देता है, जो मटकी घी लग कर घी में होगी उसको भी फोड़ देता है। भैया ये इसकी करतूत है। ब्रज रानी को तो पता नहीं है कि बंदरों को क्यों खिलाता है, पर वे तो जानते हैं कि राम अवतार में बिना किसी प्रकार की रसद दिए बंदरों से काम लिया था। बेचारे अपने आप वृक्षों पर जाएं, राक्षसों की मार सहें, अपने आप फल तोड़ करके खा लें, कौन सा रसद विभाग राम जी के साथ चलता था। बंदरों ने एक दिन कहा था कि महाराज हम इधर उधर से लेकर के खा लेते हैं, कभी आपके हाथ से खाने का अवसर भी मिले। भगवान जी बोले ठीक है, कृष्ण अवतार में हम आपके हाथ से खिलाएंगे, अपने ही हाथ से खिलाएंगे। वही सब बंदर यहाँ पर आ गए। उनको तो इनकी बात याद थी। कोई श्रीमिक नहीं दिया था इनको, इसलिए इनको दे रहे थे। अब जब बंदरों की बात आई तो भगवान हंस पड़े, नंदरानी भी हंस पड़ी, गोपियों को भी हंसी आ गई। गोपियों के मन में तो नकली गुस्सा था। तब नंदरानी बोली एक काम करे, तुम लोग मक्खन को छिपा करके रख दिया करो, बच्चा जब पाएगा नहीं तो कैसे खाएगा, तुम घर में छिपा करके रख दो, फिर ये कैसे ले सकेगा। गोपियाँ बोली नंदरानी तुम तो भोली हो और ये बड़ा चतुर है। एक बोली सुनावे एक दिन की बात, मैया तो भोली है, नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, कैसा धूर्त शिरोमणि है ये तेरा सुगड़ सांवरा पूत। गोपी बोली मैया ये हो हल्ला करते सब भाग गए। मैया बोली अगर तू घर में खूब छिपा करके रख देती और ताले बंद करके कर देती तब कैसे हो। तो गोपियाँ बोली मैया तो जानती नहीं, एक दिन हमने अंदर रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, तब ये अंदर गया और इसको कुछ मिला नहीं। हमने ये पहले ही कर दिया था, दरवाजे पर ताले लगा दिए थे, तब इसे नहीं मिला तो इसको बड़ा गुस्सा आया। ये बोला तुमने दरवाजा आज बंद कर दिया, ठहर अभी मैं जलता हुआ अंगारा लेकर के आता हूँ, और यदि दही दूध मक्खन नहीं मिला तो घर पर अंगारा रख दूंगा, सारा घर जल करके खाक हो जाएगा। भगवान बोले देख, जिस घर में मेरे लिए कुछ ना हो वह आग लगाने लायक है,
और मैं केवल आग ही नहीं लगाऊंगा, घर के बालकों को ऐसी मार मारूंगा कि हमेशा याद रखेंगे। इस प्रकार कह करके ये सोए बच्चों को चिकोटी काट काट करके भागने लगे। सभी बच्चे चिल्ला उठे तो मैया चौंकी और बोली, तुम डांट दिया करो। वे बोली, मैया ये कहकर के भी देख लिया। एक दिन किसी छोरी ने कह दिया कि चोर है। चोर तो कहते ही इसकी आंखें लाल होगी और रोष में भर गया। बोला, मैं चोर नहीं, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर। वह बोली, कैसे चोर हुए? तो इसने कहा, सब घर तो मेरे हैं, तुम इसमें ममता करके बैठी हुई हो। इन घरों में ममता करने वाले सब चोर हैं। घर भगवान का, घर की चीज भगवान की, और हम कहते हैं कि ये सब मेरा, तो हम भगवान की चोरी करते हैं। भगवान की चीज भगवान जी की माने और भगवान जी को अर्पण कर दे। इसलिए नीलमणि बोले, मैं चोर नहीं। कन्हैया ने कहा, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा, घर की प्रत्येक वस्तु मेरी, घर का मालिक मैं, और तुम मालिक बन बैठी हो, तुम चोर हो। ऐसा इसने हमसे खींच करके कहा। यशोदा रानी सोचने लगी कि कितना होशियार है ये तो। मैया मुस्कुरा उठी। तब फिर यशोदा मैया बोली, अच्छा भाई ठीक है। श्याम सुंदर की ओर देखा कि कहीं डर तो नहीं गया। मैया को डर बहुत है कि कहीं ये डर गया और इसको कुछ हो गया है, डर के मारे ये सहम जाए तो बच्चे को पसीना आ जाए तो मैया को बड़ा दुख हो। फिर गोप सुंदरियों को देख करके बोली, अच्छा बहनों बताओ, तुम्हारे घर में क्या क्या नुकसान किया है? गोप सुंदरियां सब अपना अपना हिसाब बताने लगी। मैया बोली, एक काम करो, हिसाब तो तुम्हारा सुन लिया, अब जो हुआ उसका तुम हर्जा ना ले लो और आगे के लिए तुम हमारी बात सुनो। इसको तुम ऊंचे छीके पर रख दिया करो, बहुत ऊंचा छीका रखो जहाँ इसका हाथ पहुँचे नहीं, तब ये कैसे चोरी करेगा? ये तो नन्हा सा बालक है। गोपियाँ बोली, मैया हमने ये भी करके देख लिया, ऊंचे छीके पर जब हम रखती हैं जहाँ इसका हाथ नहीं पहुँचता है, तब इसने पीड़ा रखा, पीड़े पर उखल, फिर एक पीड़ा, उस पर भी हाथ नहीं पहुंचा तो फिर दूसरा पीड़ा, तीसरा पीड़ा रखा, उस पर भी हाथ नहीं पहुंचा तो एक सखा से कहा कि इसके ऊपर चढ़ो, फिर उसकी पीठ पर चढ़ गया। जब वह नीचे नवनीत चोरी करने लगा तो इसे गुस्सा आ गया, फिर छींके से मटकों को नीचे फेंकने लगा। फिर बोली, मैया ये सिर्फ मेरे घर में नहीं करता बल्कि सभी घरों में रोज रोज करता है। मैया बोली, और ऊंचा कर दो। दूसरी गोपी बोली कि ऊंचा किया तो इसने पत्थर फेंक करके फोड़ा, निशाना बना लिया और लंबी छड़ी की नोक से उसमें छेद कर दिया। फिर बोला, मैया ये बड़ा निपुण है, जितनी हम बड़ा मटका उसी के अनुसार छेद करता है, जहाँ से ठीक ठीक मक्खन और दही आ सकता हो, और जितना इसके मुंह में पड़े उतना ही चौड़ा लंबा ये छेद करता है। ये इस कला में निपुण हो गया है। फिर कहता है कि बारी बारी से छेद करके नीचे अपना मुंह कर दो, धारा से धाराएं ठीक मुंह में गिरती हैं।
ये बड़ा निपुण है, बहुत कला में जानता है, बहुत कलाएं जानता है। गोपी बोली, मैया मैं एक दिन की बात सुनाती हूँ। इसने क्या चतुराई की बताती हूँ। ये सोचा कि मुझे पता कैसे लगेगा कि ये चुपके से आता है। मैंने छीके पर भांड रखा और छीके के साथ एक घंटी बांध दी कि घी का छीका हिलेगा तो घंटी बजेगी, तब मैं जाकर के पकड़ लूँगी। ये व्यवस्था करती मैं अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद जाकर के देखा कि मेरी हंसी नहीं रुकी। मैंने क्या देखा कि पीढ़े के ऊपर एक पीढ़ा रखा है और उस पर एक गोप बालक खड़ा है। उसके कंधे पर तुम्हारा ये नीलमणि खड़ा हो गया और इसने पहले एक हाथ से घंटा पकड़ लिया ताकि घंटा बजे नहीं, और दूसरे हाथ से छड़ी लेकर के छेद किया तो दूध की धारा बह चली और इसने अपना मुंह उसके सामने कर दिया। ये आनंद विभोर होकर के सिर हिलाते हिलाते दुग्ध पान करने लगा। मैं ये देख करके आनंद में जड़ हो गई और ये दृश्य देखती रही। इसको पकड़ने की इच्छा हुई, मैं आगे बढ़ी और इसने मुझे देख लिया। मैया मैं और क्या बताऊं। जब मैं इसको पकड़ने चली तब इसके मुंह में भरा था दूध और इसने मेरी आंखों पर दूध का कुल्ला कर दिया, तो मेरी आंखें दूध से भर गई। मैं इन आंखों को मसलने लगी तो ये कूद करके भाग गया। ऐसा चतुर है। अब बताओ क्या करें, कैसे करें। हंसने लगी तमाम गोपियाँ। फिर दूसरी बोली, मैया अभी परसों की बात है, तेरा नीलमणि मेरे घर गया और जा करके मक्खन के मटके में हाथ दे दिया। मैं दूर से बोली, अरे अरे ये बच्चा कौन है। बोला, मैं बलराम का छोटा भाई हूँ। मैंने पूछा, क्यों आया है। बोला, अपना ही घर समझ करके भूले से आ गया। ये सच्ची बात है कि घर तो सारा उन्हीं का है। बोले, गोपी मैया ये मेरी बात तो सुन। भगवान कहते हैं, मैया मेरे पास एक बछड़ा है। बोली, बछड़ा कहाँ से आया। बोले, बाबा ने मधुबन से ला करके दिया था मुझको। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ अगर इसको कहीं मक्खन का मटका दिख गया तो ये कूद पड़ता है, इसको ढूंढ करके निकालना पड़ता है। उन्होंने खिलौना दिखा दिया, इसलिए मैंने इसकी मटकी में हाथ डाला था। तुम्हारे घर कोई चोरी करने थोड़े आया था। गोपी बोली, मैया मैं तो इसकी बात सुन करके हंस पड़ी, भूल गई और मेरी हंसी देख करके ये भाग गया।